नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार के राजनीतिक दलों को कोई ठोस मुद्दा नहीं मिल पा रहा है जिससे वो पूरी तरीके से मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। ऐसा लगता है कि अभी के माहौल में उन्हें ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन उनके साथ है, कौन उनके विरोध में है। यही वजह है कि कुछ पार्टियां जाति खेल रही हैं, तो कुछ पार्टियां हिंदू मुसलमान करके बाजी मारना चाहती हैं। आप समझ ही गए होंगे कि बात किनकी हो रही है। यहाँ तो बिहार में दो ही धड़े हैं, एक बीजेपी जिसको एनडीए कह सकते हैं और एक महागठबंधन जिसको इंडिया कह सकते हैं। और इसी दो जो मुद्दे हैं इर्द गिर्द सारी राजनीति घूम रही है। बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे कराया, उसके परिणाम भी आ चुके हैं, उसको लेकर बयानबाजियों का दौर जारी है। लेकिन इस बीच बीजेपी को भी हिंदू मुसलमान करने का मौका मिल जा रहा है राज्य सरकार के फैसलों की वजह से। अब शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर जो मुद्दा उठा कि नवरात्र के मौके पर जब ये समय उपासना का होता है, व्रत का होता है, उस दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग कराई जा रही है बिहार सरकार के द्वारा। इसकी शिकायत लेकर बीजेपी राज्य भवन भी पहुंच गई, राज्यपाल से भी मिली। लेकिन ट्रेनिंग की शुरुआत हो चुकी है आज से। ये अलग बात है कि शिक्षक नाराज हैं। बिहार के हर एक जिले में ये ट्रेनिंग चल रही है और 500 से 1000 शिक्षक उसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब सरकार का फरमान है तो मना तो कर नहीं सकते हैं, नौकरी का सवाल है। लेकिन नाराजगी जाहिर कर रहे हैं फलाहार करके। उनका कहना है कि वो फलाहार पर रहेंगे। खैर, उससे भी देवी की उपासना तो हो ही जाएगी। ये अलग बात है कि घर पर रहते तो बेहतर तरीके से होती। अब चूंकि उन्हें बाहर रहना पड़ेगा ट्रेनिंग के दौरान, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है ये, यानी कि वहीं पर रह के ट्रेनिंग करनी है, तो निश्चित तौर पर मुश्किलें तो आएंगी। तो इन सब के बीच जो बात निकली है कि किस प्रकार राजनीतिक दल एक एक चीज को मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं। जैसे जाति सर्वे हुआ, अब यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं वो किसी जाति के बारे में कि कम ज़्यादा, ये सब तो बयानबाजी चल ही रही है। पर इसी बीच जनता दल यू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री की जाति पर ही सवाल उठा दिए। सवाल ये उठाया कि भाई 2002 से पहले ये ओबीसी में थे ही नहीं, उनकी जाति जो है ढांची जाति, जो सरनेम उनका मोदी है, प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी, तो ढांची जाति होती है गुजरात में, तो उसको 2002 में ओबीसी में शामिल किया गया। ऐसी बहुत सी जातियां हैं जिसको शामिल किया गया है बाद में ओबीसी में या ईबीसी में। यह राज्य सरकार के निर्णय पर आधारित होता है। अब जैसे बिहार में ही तेली, कानू, सेठ, हलवाई को 2013 में ईबीसी में शामिल किया, सरकार का फैसला था। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ राज्यों में वही जाति अगड़ी जाती है, कुछ राज्यों में वही जाति पिछड़ी जाति में चली जाती है, कुछ राज्यों में ईबीसी में चली जाती है, अति पिछड़ी जातियों में चली जाती है। तो ये एक मुद्दा बनाने की कोशिश हुई। दूसरी तरफ बीजेपी इसको किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान के बीच ले जाना चाहती है। और जैसा कि मैंने बताया कि सरकार के फैसले भी ऐसे हो रहे हैं। अब शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों जो छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया उसमें 23 से छुट्टी घटाकर 11 कर दी थी। और जितने भी जो हिंदू धर्म के त्यौहार थे उनकी छुट्टियों में कटौती कर दी थी।
काफ़ी हंगामा हुआ, बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप से उसको वापस लिया गया। अब फिर अभी जो चर्चा कर रहे थे हम कि शिक्षकों की ट्रेनिंग नवरात्र में हो रही है, तो शिक्षक भी नाराज है और बीजेपी इसको मुद्दा बनाने में लगी हुई है। और इसको मुद्दा को कैसे और इसको प्रखर बनाया जाए, तो उसके लिए भी सुन लीजिए, बीजेपी की तरफ से अब फलहार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। नवरात्र के इस त्योहार के अवसर पर 9 दिनों तक लोग फास्ट में रहते हैं, उपवास में रहते हैं। कुछ लोग पानी पर भी रहते हैं, कुछ लोग फल खा के रहते हैं, कठिन तपस्या करते हैं लोग मां को प्रसन्न करने के लिए। तो ये फलहार पार्टी का आयोजन हो रहा है। आपने सुना होगा रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी, उसमें भी राजनीतिक दल इफ्तार पार्टी देते हैं। जितनी बड़ी राजनीतिक पार्टी है उतनी बड़ी इफ्तार पार्टी, बड़े बड़े नेता अपने घरों पर इफ्तार पार्टी देते हैं। बिहार में तो मुख्यमंत्री की तरफ से भी इफ्तार पार्टी दिया जाता है, लेकिन अब फलहार पार्टी की शुरुआत बीजेपी ने कर दी है। और बीजेपी के जो नेता हैं विजय कुमार सिन्हा, जो कि प्रतिपक्ष के भी नेता हैं, उन्होंने अपने आवास पर आज फलहार पार्टी दी। और जो भी फलहारी थे, जो भी उपवास थे, जो भी व्रत में थे, वो आके उन्होंने फलहार किया विजय कुमार सिन्हा के आवास पर। और ये परंपरा आगे भी चलेगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बीजेपी तक ही सीमित रहेगी, दूसरी पार्टियां भी इसको अपनाने जा रही है। आप देखेंगे आने वाले समय में जिस प्रकार से इफ्तार पार्टी का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जाती रही है, उसी प्रकार से फलहार पार्टी का भी आने वाले समय में राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि बिहार में जो राजनीतिक दल हैं उनके बीच रस्साकसी चल रही है, कभी इधर कभी जात, तो कभी फिर हिंदू मुसलमान। तो इसी बीच में और मतदाता चुपचाप देख रहा है कि करना क्या है। लोकसभा का चुनाव है 2024 में, 25 में विधानसभा का चुनाव है बिहार में। तो निश्चित तौर पर मतदाता इसको ठंडे दिमाग से देख रहा है कि जाना किधर है, जाति में जाना है या मजहब के नाम पर जाना है, किसमें ज़्यादा फायदा है। लेकिन दोनों तरफ से कोशिशें भरपूर हो रही है कि मामला जाति जाति में बढ़ जाए या फिर हिंदू मुसलमान में बढ़ जाए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।